प्रिय दर्शकों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपने भविष्य के बारे में हर कोई जानना चाहता है। ज्योतिष को कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। क्या ज्योतिष के जरिए भविष्य जाना जा सकता है? ज्योतिष के जरिए भविष्य जानने का प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ज्योतिष के जरिए एग्जैक्ट भविष्यवाणी की जा सकती है? क्या ज्योतिष एक विज्ञान है या अंधविश्वास? इन सब सवालों का जवाब हमारे दो महान वक्ता, गुरु सद्गुरु जी और सिस्टर शिवानी ने दिया है। उन दोनों के विचार एक साथ में इस वीडियो में देने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया वीडियो को ध्यान से सुनें और देखें। एक एक बात को गौर से सुनें तथा वीडियो आखिर तक देखें ताकि इन दोनों महानुभावों के विचार आपके समझ में आ सकें और आपको कोई प्रेरणा मिल सके। आइए वीडियो देखते हैं। आप में से कोई जाता है अपना भाग्य पूछने के लिए कि मेरे भाग्य में क्या होने वाला है? ऐसे सीक्रेट होता है ये सब। अभी अगर बाहर कोई बोले ना मुझे हाथ देखना आता है, लाइन लग जाएगी, हॉल खाली हो जाएगा। यहाँ हम भाग्य बनाने की बात कर रहे हैं, वहां वो भाग्य बता रहे हैं क्या रेडीमेड। कौन सा वाला ऑप्शन बेटर है कि भाग्य में क्या हो रहा है वो जानना है या भाग्य कैसे बनाना है वो जानना है? भाग्य में क्या होने वाला है ये जानकर क्या करेंगे? अब मैं इसके हर पहलू पर नहीं बोलूंगा। ज्योतिष, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ग्रहों की स्थिति को देखकर कुछ भविष्यवाणियां करना है ना? मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। ज्यादातर समय जो लोग अच्छी भविष्यवाणी करते हैं ये वो लोग होते हैं जो आपको अतीत के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं, या कुछ लोग आपको कल के बारे में स्पष्टता से बताते हैं। वो ग्रहों को देखकर नहीं बताते, वो आपको देखकर बताते हैं। कुछ लोगों में एक इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान होता है, वो बताते हैं। योग सिखाने के बजाय अगर मैं चेन्नई में बैठकर बस लोगों का भविष्य बताऊं, मैं उन्हें बता दूंगा कि उनके जीवन में अगले 10 वर्षों में क्या होगा। 3 दिनों में मेरा ऐसा नाम हो जाएगा कि आधा चेन्नई लाइन लगाकर खड़ा होगा। मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन योग केंद्र में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत साधना की है, वो ये कर सकते हैं। अगर वो कभी ऐसा करते हैं तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। मैं उन्हें उस बकवास के साथ नहीं रहने दूंगा। ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो एक साइंस है, इट्स साइंस। लेकिन साइंस ऑफ अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन आवर प्रेजेंट। जैसे आप जो करते हैं वो भी साइंस है। आज मैं आपके पास आऊं, आप मेरा ब्लड टेस्ट करवाएं, मेरी फैमिली हिस्ट्री पूछें, मेरी लाइफस्टाइल पूछें, दिस इज ऑल माई प्रेजेंट। और सब देखकर आप मुझे एक कागज पर लिख कर देंगे कि आपकी आज के ब्लड टेस्ट, आज की आपकी लाइफस्टाइल और आपकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए आने वाले 6 महीने के अंदर आपको ये बीमारी होने की संभावना है। लेट्स से आपको डायबिटीज होने की संभावना है। What you are writing is absolutely true, but it is based on today's blood test. It is based on my today's lifestyle, and the prediction is for the coming 6 months. अब मैं ये इंफॉर्मेशन लूंगी, घर जाऊंगी, मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक, मैंने कहना है ओ डॉक्टर साहब ने कहा मुझे शुगर होने वाला है, अब क्या होगा, क्या करूं, टाइम तो मिलता नहीं है। ये वो 6 महीने से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस और क्रिएट हो जाएगा ना आपकी प्रेडिक्शन सुनने के बाद, तो वो जल्दी हो जाएगा। तो मैं कहूँगी डॉक्टर साहब कितने अच्छे हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मुझे डायबिटीज होने वाला है। हम उन्हें तुरंत बाहर निकाल देंगे, क्योंकि किसी के भविष्य के बारे में बताकर आप उसके जीवन की गुणवत्ता में कोई बदलाव नहीं लाते। आप किसी भी तरह की सच्ची खुशहाली नहीं लाते। आप सिर्फ उसे ज्यादा से ज्यादा अज्ञानी बना रहे हैं, है ना? अगर आप में अपना कल जानने की शक्ति है तो आप सिर्फ अधिक अज्ञानी, अधिक अहंकारी, अधिक मूर्ख, अधिक हानिकारक होंगे। more harmful.
आप सामान्य नियमों से चलिए, ये ठीक है। कल को जानना जरूरी नहीं है। आप अभी इस तरह बने हैं, आपके जीवन की गुणवत्ता और आपके होने का एक तरीका ऐसा है। अगर आप आज कल को जानते हैं तो आप आज में भागीदारी नहीं दिखाएंगे, है ना? हाँ, है ना? मान लीजिए मैं आपको बताऊं, आप जो भी करें आप नहीं मरेंगे। आप दुनिया में गैर जिम्मेदाराना काम करेंगे। या अगर मैं आपसे कहूं कल वैसे भी आप मर जाएंगे, आप आज में भागीदारी नहीं दिखाएंगे, है ना? इसलिए आपको भविष्य नहीं जानना चाहिए। भविष्य जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। क्या भविष्य बताया जा सकता है? हाँ, कभी कभी। एक वे ऑफ लिविंग है लाइफ, एंड दूसरा वे ऑफ लिविंग है, उन्होंने कहा है अगर ऐसे ही चला तो 6 महीने में हो जाएगा। तो हम आज सब कुछ चेंज कर देते हैं। आज से खाने का तरीका, सोने का, उठने का, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, सब कुछ। कब होगा फिर? कब होगा फिर? फिर आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी? आपकी प्रेडिक्शन राइट थी? आपकी प्रेडिक्शन राइट थी? आपकी प्रेडिक्शन राइट थी? बिल्कुल राइट थी। वो भी साइंस है, वो भी साइंस है। प्रेडिक्शन भी बिल्कुल राइट है, लेकिन प्रेडिक्शन आज के संस्कारों पे बेस्ड है। लेकिन आज मैंने अपना संस्कार बदल दिया अगर, तो मेरी रियलिटी बदल जाएगी। प्रेडिक्शन नॉट रियलिटी, प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी, रियलिटी हमारी चॉइस है। ग्रह निश्चित रूप से बड़ी चीजें हैं, तो उनके कुछ कंपन हैं, उनके आसपास की हर चीज पर कुछ प्रभाव होता है। अगर वो इस ग्रह के पास हैं तो हाँ। क्या आप जानते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो लोग थोड़ा मानसिक रूप से परेशान या असंतुलित हैं, बहुत अधिक असंतुलित हो जाते हैं। हाँ, यहां तक कि सागर पागल हो जाता है ना? क्या आप सभी पागल हो जाते हैं महीने में 2 बार? कुछ लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। महीने में 2 बार अगर ऐसा हो रहा है तो आपने देखा होगा। वैसे भी कृपया अपने परिवार से पूछें, वो बताएंगे। अब उस व्यक्ति की तुलना में जिसका मन असंतुलित है, आप अधिक स्थिर हैं, अधिक स्थापित हैं। चंद्रमा कहीं भी जाए आप पागल नहीं होते। अगर आप और भी ज्यादा स्थापित हैं तो कोई ग्रह कहीं भी जाए आप पागल नहीं होते। बस आई मेट एन एस्ट्रोलॉजर, आई सेड ये आप कैसे बनाते हो जन्म पत्री पहले दिन? तो उन्होंने कहा बेस्ड ऑन प्लैनेट्स एंड ऑल। आई सेड एक ही क्षण पर 2 बच्चे पैदा हो गए, तो दोनों की जन्म पत्री अलग अलग क्यों है? तो उन्होंने कहा वो जो आत्म संस्कार लेकर आई उसके ऊपर प्लैनेट का असर। राइट बात है। आई सेड अब जन्म पत्री बनी आज, 40 साल बीत गए, हम अभी भी उसी जन्म पत्री को चेक कर रहे हैं कि ये क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। व्हाट अबाउट ऑल द कर्मास विच दैट सोल इज डूइंग इन दीज 40 years? उसका भी तो इफेक्ट दिखना पड़ेगा। हम 50 साल बाद भी कह रहे हैं कि 25 साल पहले पंडित जी ने कहा था 50 की एज में ये होगा, लेकिन उस 25 साल में मैंने जो कर्म किए उसका भी तो अपडेट होना चाहिए ना। उसके अंदर कुछ मैंने अच्छे किए होंगे, कुछ मैंने गलत किए होंगे, कुछ भी किया हो, लेकिन अपडेट तो आना चाहिए उसके अंदर। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा देखो, एक तो हमारे पास कोई संस्कारों की बात करने आता नहीं है। ही सेड दैट, ही सेड हमारे पास क्या पूछने आते हैं? जो भी हम लोग पूछने जाते हैं वो पूछने आते हैं। ही सेड मेजॉरिटी लोग जो संस्कार लेकर आए ना उसको वो चेंज नहीं करते हैं। तो जब वो संस्कार चेंज नहीं करते तो वो जो जन्म पत्री है वो बिल्कुल राइट निकलेगी। आपके जीवन का उद्देश्य और भाग्य आप तय करते हैं, कोई और नहीं बल्कि आप। हाँ, हर चीज का प्रभाव होता है, पर उस प्रभाव से आप क्या बनाते हैं वो फिर भी आपके हाथों में है ना?
पर अगर आप बेजान चीजों के धक्के खाने वाले हैं तो हाँ, आपको धक्के दिए जा सकते हैं। उस हद तक ये सच है। मैं कह रहा हूं, when the divine is functioning within you, when the creator is functioning within you, why are you allowing inanimate things to influence your जब life? आपके भीतर परमात्मा काम कर रहा है, जब निर्माता आपके भीतर काम कर रहा है, तो आप बेजान चीजों को अपने जीवन को प्रभावित क्यों करने दे रहे हैं? अगर आप इस आयाम को खुद में खिलने देते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन शानदार हो जाएगा। तारों को कहीं भी जाने दीजिए, ग्रहों को कहीं भी जाने दीजिए, आप वहीं जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के बटन के साथ सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। ओम शांति।